कुछ साड़ियां बहुत प्रसिद्ध होती है। हाथ से बुनी हुई साड़ियों के प्रकार सिर्फ चुनिंदा दुकानों में ही मिलते हैं। मनीष का ऐसा ही एक दुकान है जहां वो ऐसी साड़ियां बेचता है। अभी का उसका बिजनेस लोकल है। उसको ये बिजनेस और बढ़ाने की इच्छा है। उसके दुकान में बेची जाने वाली साड़ियां सभी लोगों को पता चले, ऐसा उसको लगता है। इसी हेतु मनीष ने बिजनेस कार्ड तैयार करने का और वो ग्राहकों को देने का तय किया। उसने ये कैसे किया और बिजनेस कार्ड उसका बिजनेस कैसे प्रमोट करेगा, ये हम देखते हैं। ये एक्टिविटी पूरी होने पर आप सीखोगे बिजनेस कार्ड्स क्या होते हैं, इसका वर्णन करना, एक बिजनेस कार्ड के स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहचानना, बिजनेस कार्ड तैयार करने के लिए जरूरी टूल्स खोजना, बिजनेस कार्ड कहां प्रिंट होते हैं ये खोजना, लोगों के साथ बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके बिजनेस कार्ड तैयार करना। बिजनेस कार्ड्स क्या होते हैं? बिजनेस कार्ड ये छोटे प्रिंटेड कार्ड होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, व्यवसाय अथवा कंपनी की जानकारी होती है। दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करने के लिए ये सबसे आसान विकल्प है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करना, ये पहचान बढ़ाना और उसी के साथ कस्टमर या क्लाइंट इनके मन में एक मेमोरी निर्माण करने जैसा होता है। इससे ग्राहकों को पहले से मालूम दुकान से खरीदारी करना आसान होता है। कोई भी उनके बिजनेस कार्ड का उपयोग उनके प्रोडक्ट और सर्विस के प्रमोशन करने के लिए कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड किसी व्यवसाय की पहचान कैसे बना सकता है? आज डिजिटल युग है, फिर भी बिजनेस कार्ड अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आज भी कोई चीज खरीदने के लिए ग्राहक दुकान में जाना ही पसंद करते हैं। अनेक व्यवसायों में बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान करना ये आज भी किसी शिष्टाचार की तरह किया जाता है। एक रेगुलर बिजनेस कार्ड में आपके व्यवसाय की पहचान और वो प्रमोट करने के लिए जरूरी सभी जानकारी होती है। ये कार्ड आपको बिजनेस का नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और ऑफिशियल एड्रेस बता सकता है। इसमें एक पर्सनल टच होता है और उसके साथ ही आप कौन है, आप क्या करते हैं, ऐसी निजी जानकारी भी ये कार्ड देता है। ये कार्ड वॉलेट तथा ड्रॉअर में आसानी से रखा जाए ऐसे आकार का होता है। ये सबसे अहम मार्केटिंग का साधन बन जाता है। अवसर मिलने पर आपके कार्ड का आदान प्रदान करने के लिए आपका कार्ड तैयार रहना आपका प्रोफेशनलिज्म दर्शाता है। आपकी बिजनेस आइडेंटिटी तैयार करने का ये एक अच्छा मार्ग है। क्या आपको पता है बिजनेस कार्ड ये तकरीबन 600 साल पुराना है। किसी बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? एक रेगुलर बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड डायमेंशन 3.5 बाय 2 इंच होता है। बहुत प्रिंटेड डिजाइन्स में ब्लीड का इस्तेमाल किया होता है। ब्लीड एरिया यानी 1 बाय 8 इंच की ज्यादा स्पेस या जगह होती है जो ज्यादा के डिजाइन एलिमेंट या बैकग्राउंड जोड़ने के लिए बिजनेस कार्ड के तैयार किनारों की तरफ होती है। ब्लीड प्रिंट से डिजाइन किए कार्ड पहले थोड़े बड़े आकार के होते हैं और उसके बाद कार्ड के किनारों पर सफेद बॉर्डर्स न रखते हुए ब्लीड प्रिंटिंग दिखेगा, इस प्रकार से ठीक आकार में काटे जाते हैं। बिजनेस कार्ड के सामने की तरफ ये बातें होती हैं: बिजनेस लोगो और नाम, स्लोगन या टैगलाइन या प्रोडक्ट और सर्विसेज के संकेत, बिजनेस पर्सन का नाम और उसके साथ उसका जॉब टाइटल जैसे कि डायरेक्टर या मैनेजर, बिजनेस एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि। बिजनेस की यूआरएल वेबसाइट, अगर व्यवसाय वेब बेस्ड है तो प्रोमिनेंट होना चाहिए। बिजनेस कार्ड की पीछे की बाजू हो सके तो ब्लैंक होनी चाहिए। बहुत लोगों को ये जगह सिंपल और स्पष्ट रखी पसंद होती है।
किंतु लगातार बदले जाने वाले डिजाइन्स के युग ने अनेक पॉसिबिलिटीज निर्माण कर दी है। उदाहरणार्थ, बिजनेस कार्ड के दोनों बाजू एक जैसी जानकारी से किंतु दो अलग अलग भाषा में हो सकते हैं। ये विशेष रूप से ऐसे बिजनेस के लिए उपयुक्त होता है जब विश्व के विविध हिस्सों में उनके ग्राहक होते हैं। आज बिजनेस कार्ड में अनेक प्रकार और नए फॉर्मेट्स हैं। आपने ऐसे बहुत टेक्सचर कार्ड्स भी देखे होंगे। ये सुंदर है ना? ऐसा कोई हट के बिजनेस कार्ड तैयार करने के लिए आपका बिजनेस ग्राहकों को क्या ऑफर करता है, इस जानकारी पर आपको फोकस करना होगा। क्या आपको पता है, 16वें शतक में बिजनेस कार्ड को ट्रेड कार्ड्स इस नाम से जाना जाता था। बिजनेस कार्ड तैयार करने के लिए कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? एक फास्ट झलक। समझो किसी को उसका या उसके बिजनेस का कार्ड तैयार करना होगा, तो बहुत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और उसके साथ ही ऑनलाइन टूल्स हैं। आपको सिर्फ ऐसे ऑनलाइन टूल्स खोजने की जरूरत है जो डिजाइनिंग की बेसिक जरूरतें पूरी कर सकेगा। ऐसी जरूरतों के लिए टेक्स्ट, फोटोज, जरूरत पूरी करने वाले प्रॉम्प्ट एक्शंस, बैकग्राउंड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक परफेक्ट फिट है। इसके साथ ही कैनवा जैसा फ्री ऑनलाइन टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड कहां प्रिंट करें? ये एक अच्छी आइडिया है कि आपके बिजनेस कार्ड की एक कॉपी आपके गूगल ड्राइव पर या दूसरी कहीं जहां आसानी से मिल सके ऐसी होनी चाहिए। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि printstop.co.in, flexiprint.in और भी अनेक सर्विसेज की मदद से आप आपके बिजनेस कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। आपकी जरूरत अनुसार आपको चाहिए उतने बिजनेस कार्ड्स की प्रिंट करने की आपकी ऑर्डर वो डिलीवर कर सकते हैं। आप आपके घर के नजदीक जेरोक्स दुकान या प्रिंटिंग हाउस ऐसे लोकल प्रिंटिंग सर्विसेज की भी मदद लेकर बिजनेस कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। याद रखिए, बिजनेस कार्ड का प्रिंटिंग लाइट कार्डबोर्ड पेपर पर होना चाहिए। आपका कार्ड और अलग दिखने के लिए उस पर चमकीला कोटिंग या एम्बॉसिंग भी प्रिंटिंग हाउस करके दे सकते हैं। क्या आपको पता है, 16वें शतक में कुछ विशेष समय पर बिजनेस कार्ड्स या ट्रेड कार्ड्स ये आमंत्रण पत्रिका जैसे इस्तेमाल किए जाते थे। बाकी लोगों के साथ बिजनेस कार्ड आदान प्रदान कैसे करें? बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान हमेशा एक इंसान से दूसरे इंसान को एक दूसरे के सामने किया जाता है। आपके ग्राहकों से या क्लाइंट के साथ आप किस प्रकार से संवाद करते हैं, इस पर निर्भर आप आपके संवाद की शुरुआत में या अंत में ग्राहक को बिजनेस कार्ड दे सकते हैं। याद रखिए, आपके ग्राहक को आपने आमने सामने बिजनेस कार्ड देना चाहिए, जिससे वो उस बिजनेस कार्ड की तरफ ध्यान देकर देख सकेंगे। आप आपका कार्ड ग्राहक को इस तरीके से दें जिससे ग्राहक आपके दुकान में फिर आना चाहिए या उन्होंने आपको सहकार्य करना चाहिए। इसी के साथ जब आपको कोई बिजनेस कार्ड दिया जाता है, तब आपने वो देखना चाहिए और वो कार्ड आपके वॉलेट या पॉकेट या कार्ड होल्डर में रखने से पहले उनको धन्यवाद कहना चाहिए। ऐसी सलाह दी जाती है कि जरूरत के समय बिजनेस कार्ड मिलेगा नहीं, ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए। थैंक यू कार्ड के साथ बिजनेस कार्ड जोड़ के दिया जा सकता है या ऐसी अनेक जगहें जहां अनेक लोग मिलते हैं, उदाहरणार्थ मॉल्स, पब्लिक एरिया या ऐसी बाकी जगह आपका बिजनेस कार्ड आप रख सकते हैं। लोकल दुकानदार को विनती करके उनके काउंटर पर बिजनेस कार्ड रखना भी कई लोग पसंद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से आप बिजनेस कार्ड कैसे तैयार कर सकते हैं? अब आप आपके बिजनेस कार्ड की मदद से आपके बिजनेस आइडेंटिटी दिखाने के गोल के नजदीक हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से एक प्रोफेशनल और आकर्षक बिजनेस कार्ड तैयार करना हम सीखेंगे। इसके लिए स्टार्ट मेन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोजने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए और उसके बाद एप्लीकेशन ओपन कीजिए। यूजर का समय और प्रयास बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्री डिजाइन्ड टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। सर्च बॉक्स में बिजनेस कार्ड एंटर कीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए।
उपलब्ध टेम्पलेट्स का कलेक्शन चेक कीजिए। यहां कई प्रकार है। इससे आप कोई सूटेबल बिजनेस कार्ड टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए। आपने चुने हुए टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कीजिए। एडिट कर सकेंगे ऐसी ये टेम्पलेट फाइल है। आप यहां अब सभी एलिमेंट एडिट कर सकते हैं, उदाहरणार्थ टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, क्लिप आर्ट, पिक्चर शेप और बाकी। यहां कई एलिमेंट पहले ही है, ये आपको दिखेगा। उदाहरणार्थ आपका नाम, पता और यूआरएल वेबसाइट। अब इंसर्ट टैब में जाइए, हेडर पर क्लिक कीजिए। हेडर एडिट कीजिए। सबसे पहले बिजनेस कार्ड शेप सिलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए और फ्रॉम अ फाइल से चेंज पिक्चर पर क्लिक कीजिए। अब आपके कंप्यूटर से एक सूटेबल पिक्चर चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड इमेज अब बदली होगी। अब डॉक्यूमेंट के बाहर के हिस्से में कहीं भी क्लिक कीजिए। अब ये उर्वरित सभी बिजनेस कार्ड के शेप की बैकग्राउंड इमेज बदल देगा। आप अब स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। ये समय बचाएगा। इस प्रकार से आप आपका समय अलग शेप सेट करने में व्यतीत नहीं करेंगे। अब आपके बिजनेस कार्ड में सुधार करने के लिए आगे जाने से पहले हम अपनी फाइल सेव करते हैं। फाइल मेन्यू में जाइए, सेव या सेव एज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ब्राउज। आपके कंप्यूटर में लोकेशन चुनिए, सही फाइल नेम एंटर कीजिए और उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिए। अब आपकी फाइल कंप्यूटर सिस्टम में सेव है। आप वो बाद में कभी भी एडिट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर बंद कीजिए। हम अब मनीष के लिए बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, तो हम उसके शॉप डिटेल्स एंटर करेंगे। उदाहरण के लिए दुकान का नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर आदि। आप एक बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, तब उसमें एडिट करने के लिए आप आपका समय लीजिए। डॉक्यूमेंट के बाहर कहीं भी क्लिक कीजिए, जिससे आपने किए बदलाव सभी शेप में दिखेंगे। दुकान का नाम ठीक से पढ़ सकें, इसलिए टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और फॉन्ट साइज बदलिए। उसके लिए एक मॉडर्न लेकिन क्लीन फॉन्ट चुनिए। फॉन्ट का कलर बदल दीजिए। जरूरत अनुसार आप टेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट अधिक सुंदर दिखने के लिए हम अलग-अलग फॉन्ट्स और फॉन्ट्स के आकार सेट कर रहे हैं। इसी प्रकार बिजनेस कार्ड में से बाकी टेक्स्ट भी मॉडिफाई कीजिए। ग्राहक ने दिए समय में आना चाहिए, इसलिए शॉप शुरू और बंद होने का समय ऐड कीजिए। समझिए किसी एक दिन दुकान बंद रहने वाली है, तो मेंशन कीजिए। ग्राहकों के साथ हित संबंध संभालना जरूरी है। अब डिजाइन टैब में जाइए। यहां दिखाए जैसे सूटेबल बॉर्डर स्टाइल और साइज चुनिए। सूटेबल ऐसा पेन कलर बदल दीजिए। अब बॉर्डर शेप पर कलर अप्लाई कीजिए। टेम्पलेट का हिस्सा होने से वो पहले से यहां तैयार है। बिजनेस कार्ड के शेप में बदलाव देखने के लिए डॉक्यूमेंट के बाहर कहीं भी क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक कीजिए। हम अब आपके बिजनेस कार्ड का डिजाइन पूरा करने के नजदीक है। हर डिजाइन को फिनिशिंग टच की जरूरत होती है, जिससे फाइनल रिजल्ट प्रोफेशनल और आकर्षक दिखे। वो वैसा दिखे, इसलिए आप एलिमेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए रेडी करने के लिए पीडीएफ और .docx दोनों सूटेबल है। प्रिंट हाउस को आपका डिजाइन प्रिंट करने के लिए भेजते समय आप वो पीडीएफ फॉर्मेट में भेज सकते हैं। इसके लिए फाइल टैब पर क्लिक कीजिए, फिर एक्सपोर्ट और उसके बाद फाइल एक्सटेंशन टाइप को पीडीएफ में चेंज कीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए। भारत के विविध हिस्सों से और उसके साथ महाराष्ट्र के ग्राहक मनीष के साड़ी सेंटर में आएंगे। ये ध्यान में रखकर हम एक रेगुलर बिजनेस कार्ड को टू वे बिजनेस कार्ड में बदल सकते हैं, एक अंग्रेजी में और एक लोकल भाषा में। अंग्रेजी में बिजनेस कार्ड की पीडीएफ आपने एक्सपोर्ट कर ली है। हम अब ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलाव कर सकते हैं। सही लोकल भाषा में टेक्सचुअल कंटेंट एंटर कीजिए। पीडीएफ डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए पहले ही स्टेप्स फॉलो कीजिए। दोनों फाइल सेंड करते वक्त आपका बिजनेस कार्ड टू वे प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग हाउस को ऐसी विनती कीजिए।
आइए देखते हैं आपने क्या सीखा है। बिजनेस कार्ड क्या होते हैं डिस्क्राइब करना, एक बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहचानना, बिजनेस कार्ड तैयार करने के लिए टूल्स खोजना, बिजनेस कार्ड कहां प्रिंट होते हैं वो खोजना, लोगों के साथ बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके बिजनेस कार्ड तैयार करना। मनीष अब उसका बिजनेस कार्ड लोगों को देने के लिए तैयार है। वो उसका बिजनेस अच्छे तरीके से प्रमोट करता है। व्यवसाय बढ़ाने का ये एक स्मार्ट तरीका है ना? हम अक्सर नए नए स्थानों को भेंट देते हैं। ऐसे स्थानों की सबसे चुनौतीपूर्ण बात यह होती है कि अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। परिणाम स्वरूप यात्रा करने के दौरान स्थानीय भाषा में बात करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ गूगल ट्रांसलेट ऐप अत्यधिक सुविधाजनक है, क्योंकि यह आपकी बात या टेक्स्ट को तुरंत ही इच्छित भाषा में अनुवादित करता है। यह अनुवादित भाषा के फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन टेक्स्ट को भी प्रदर्शित करता है, ताकि उसे अच्छी तरह से समझा जा सके। गूगल ट्रांसलेट शब्द का उच्चारण भी करेगा, जिससे हमें उच्चारण त्रुटियों से बचने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं कि अलग-अलग भाषाओं में संचार करने के लिए गूगल ट्रांसलेट ऐप का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। गूगल ट्रांसलेट ऐप का उद्देश्य किसी भी भाषा का इच्छित भाषा में अनुवाद करना है। सबसे पहले ऐप को हमारे मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं। ऐसा करने के लिए हम गूगल प्ले स्टोर पर टैप करेंगे और हम गूगल ट्रांसलेट टाइप करेंगे। अब हम गूगल ट्रांसलेट पर टैप करेंगे, फिर इंस्टॉल पर टैप करेंगे। कृपया ऐप डाउनलोड होने तक रुकिए। आप देख सकते हैं कि ऐप हमारे मोबाइल पर इंस्टॉल हो गया है। हम सीधे ओपन पर टैप कर सकते हैं या हम पीछे जा सकते हैं और उसे खोलने के लिए उसके आइकन पर टैप कर सकते हैं। चलिए बैक बटन पर टैप करते हैं। जी हाँ, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर गूगल ट्रांसलेट आइकन को देख सकते हैं। उस पर टैप कीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुवाद करने की डिफ़ॉल्ट भाषा अंग्रेजी से हिंदी है, जिसका अर्थ यह होता है कि यहाँ हम जो भी अंग्रेजी में टाइप करेंगे उसका अनुवाद हिंदी में हो जाएगा। हम उसे हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के लिए एरो आइकन पर टैप कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लैंग्वेज ड्रॉप डाउन पर टैप करके किसी भी इच्छित भाषा से पसंदीदा भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए देखते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी में किस प्रकार अनुवाद किया जा सकता है। आपको केवल उस वाक्य को टाइप करना है जिसका आप अनुवाद करना चाहते हैं। हमें यहाँ बस स्टैंड के बारे में जानकारी पूछनी है, तो हम टाइप करेंगे आई वॉन्ट टू नो वेयर इज द लोकल बस स्टैंड। आप नीचे दिए गए अनुवाद को देख सकते हैं। ट्रांसलेशन पर टैप कीजिए। जी हाँ,
आप देख सकते हैं कि उस वाक्य का हिंदी में अनुवाद किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे हिंदी में सुन सकते हैं या अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। हम केवल स्पीकर आइकन पर टैप करेंगे जो हिंदी शब्द के पहले स्थित है। मैं जानना चाहता हूँ कि स्थानीय बस स्टैंड कहाँ है। इसे सुनने के बाद आप केवल वाक्य को दोहरा सकते हैं या फिर आप उसे सीधे अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, अर्थात मैं जानना चाहता हूँ कि स्थानीय बस स्टैंड कहाँ है। इस प्रकार से गूगल ट्रांसलेट सीखने, समझने और एकाधिक भाषाओं में संचार करने में और आपको पूरी दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। यह ऐप एक दोस्त के रूप में काम आता है जो नए स्थानों की यात्रा करने के दौरान संवाद करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़िए और आपकी पसंदीदा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कीजिए। गूगल ट्रांसलेट कॉन्वर्सेशन मोड। हम सब ये जानते हैं कि गूगल ट्रांसलेट हमें मदद करता है शब्दों का या वाक्यों का अर्थ समझने में और दूसरी किसी भाषा के डॉक्यूमेंट्स जो हम पढ़ या समझ नहीं सकते। क्या आपको पता है किसी व्यक्ति के साथ अजनबी भाषा में संभाषण करने में भी वो आपकी मदद करता है? जी हाँ, आपने सही सुना। इसका मतलब ये है कि आप अपनी भाषा में उसके साथ बात कर सकते हैं और गूगल ट्रांसलेट उस व्यक्ति की भाषा में उसे ट्रांसलेट करेगा। है ना ये बिल्कुल लाजवाब? चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। चलिए एक छोटे से शॉप में चलते हैं जहाँ कस्टमर सिर्फ अंग्रेजी भाषा जानता है और शॉप ओनर सिर्फ हिंदी भाषा जानता है। तो अब कस्टमर गूगल ट्रांसलेट में कॉन्वर्सेशन बटन पर टैप करता है और ये सुनिश्चित करता है कि संभाषण की भाषाएं इंग्लिश और हिंदी सेट की हो। अब कस्टमर को सिर्फ इतना करना है कि इंग्लिश पर टैप करके बात करनी है। तो अब शॉप ओनर को पता चल गया है कि कस्टमर को क्या चाहिए। शॉप ओनर ने जवाब देने से पहले हिंदी पर टैप करने की वजह से कस्टमर को बात समझने में मदद होगी। तो क्या आपने देखा कि कितनी आसानी से उन्होंने भाषा की समस्या को दूर किया? तो अगली बार जब भी भाषा की समस्या में पड़े तो गूगल ट्रांसलेट का कॉन्वर्सेशन मोड जरूर इस्तेमाल करें। शेयरिंग अ यूट्यूब वीडियो स्टार्टिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। आप क्या करते हैं जब आप कोई फनी वीडियो देखते हैं या फिर कोई कॉमेडी स्किट, इंस्पायरिंग लेक्चर, बेहतरीन टेड टॉक या फिर कोई स्वादिष्ट रेसिपी या फिर फर्नीचर के लिए यूज की जाने वाली कोई ट्रिक? ये सारी बातें आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या समान इंटरेस्ट रखने वालों में शेयर करते हैं। लेकिन ये वीडियो अगर काफी लंबा हो तो इसीलिए वो वीडियो देखने की संभावनाएं काफी कम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियो किसी विशिष्ट पॉइंट से शेयर करने का आसान तरीका उपलब्ध है तो ये कमाल की बात है ना? चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ये एक ग्रेजुएशन सेरेमनी का वीडियो है और स्टैनली प्रमुख वक्ता हैं। मैं मेरे दोस्त को इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाना चाहती हूँ। मैं वो वीडियो प्ले करूँगी और जहाँ से मैं वीडियो शेयर करना चाहती हूँ वहाँ मैं पॉज करूँगी और वीडियो पर राइट क्लिक करके
और कॉपी वीडियो यूआरएल एट करंट टाइम पर क्लिक करके मैं उसे अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप या ईमेल पर शेयर करूंगी। इसे करने का एक और तरीका भी है। शेयर बटन पर क्लिक करके स्टार्ट एट द बॉक्स चेक करके और फिर उसे कॉपी करके अपने दोस्त के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। अगली बार वीडियो शेयर करते समय इसे जरूर इस्तेमाल करें। यकीनन आपको जल्दी प्रतिक्रिया मिल जाएगी। स्पीड और परिशुद्धता की चिंता न करें, आराम से रहें। हालांकि हमेशा सही उंगली की स्ट्रोक पैटर्न का उपयोग करें। एक बार आपकी उंगलियां सही ढंग से प्रशिक्षित हो जाती है तो अभ्यास के साथ स्पीड और परिशुद्धता स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाएगी। बात न करें, टाइपिंग के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बातचीत से सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अब होम रो को थोड़ा विस्तार देने का और सांकेतिका उंगलियों और दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली को कुछ अतिरिक्त दायित्व देने का समय है। अपनी उंगलियों को होम रो पर हल्के से बनाए रखकर आप देखेंगे कि कीबोर्ड के केंद्र में दो बटन स्थित हैं, जी और एच बटन। सांकेतिका उंगली के बटनों के निकटतम स्थित होने के कारण इन बटनों को इन्हीं उंगलियों से टाइप किया जाता है। उदाहरण के लिए बाएं हाथ की सांकेतिका उंगली से जी को टाइप करते हैं और दाहिने हाथ की सांकेतिका से एच बटन को टाइप करते हैं। याद रखें, एक बार की स्ट्रोक करने पर उंगलियों को होम रो पर अपनी आरंभिक स्थिति पर लौटाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने जी अक्षर को टाइप किया तो मेरी सांकेतिका उंगली थोड़ी सी गति करके जी बटन पर स्थित हो जाती हैं। मेरी अन्य सभी उंगलियां अपनी होम रो की स्थिति में बनी रहती हैं और जी को दबाने के बाद मेरी सांकेतिका उंगली भी होम रो पर वापस आ जाती है। ऐसा ही एच बटन के साथ होता है, जिसे मैं अपनी दाहिनी सांकेतिका उंगली से टाइप करता हूं।